महाराष्ट्र में मजहब की राजनीति के बोल बाले जा रहे हैं, बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज जी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तो पहुंचा, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या सिर्फ यही था? क्या इसके पीछे मुंबई को दहलाने की साजिश तो नहीं की जा रही थी? इम्तियाज जलील का आरोप था कि देखिए, महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है और इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। साथ ही 60 एफआईआर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इम्तियाज जलील की कहीं ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा की तैयारी है चुनाव की, उसमें ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इम्तियाज जलील की अगुवाई में निकाली गई रैली के कारण शहर में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सड़क जाम करते जो अराजकता फैला रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने शहर के कोपरी हाईवे पर रास्ता रोको प्रदर्शन करने के लिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन इन सब के बीचों बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इम्तियाज के साथ हजारों गाड़ियों में मुंबई की तरफ वो कूच कर रहा था, तब प्रशासन क्या कर रहा था? गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं हुई है? महाराष्ट्र में वैसे भी घुसपैठिए कम नहीं है, क्या इस काफिले में वे लोग भी शामिल थे? आप देखिए, गाड़ियों में विस्फोटक और गैर कानूनी हथियार भी शामिल होने की आशंका है, तो टोल नाका और चेक पॉइंट पर इनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई है? खैर, जब इतना बड़ा काफिला निकलता है तो सतर्कता जरूरी होती है, पर वहीं सावधानी को अंजाम देने के लिए प्रशासन को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। गाड़ियों में विस्फोटक होने के इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए हैं। ये सब महज एक रैली के नाम पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, क्योंकि जलील की और उसकी पार्टी का एजेंडा और उसकी हरकतों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। किसी को ऐसा नहीं पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो क्या ये उसी खोखले एजेंडे को अंजाम देने की तैयारी थी? गाड़ियां कहां से आई, कहां गई, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल हैं? सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी बड़ी तस्करी को अंजाम देने के लिए एक चलता फिरता पब्लिक स्टंट था। साथ ही ऐसी भी जानकारी है कि ये एक भयानक और मुंबई को दहलाने के लिए क्या और भी तैयारी थी, जो फिलहाल नाकाम साबित हो गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो पोल के माध्यम से हमारा आज का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको बता दें। क्या भाई जलील के काफिले के पीछे कोई साजिश थी क्या? ये मुख्य मुद्दा है। 90% लोग कहते हैं हाँ साजिश थी, 10% लोग कहते हैं साजिश नहीं थी। लेकिन बहुमत ये मानता है कि हाँ, इसमें कोई साजिश जो थी वो बिल्कुल थी और इसी का असर जो है वो देखने को मिला। क्योंकि इतने सारी गाड़ियां अगर जाएंगी, इतनी सारी गाड़ियां अगर जा रही है, तब तक कैसे हो पाएगा? क्योंकि इतनी गाड़ियों का कोई चेकिंग अगर नहीं हो रही है, इतने सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, वो सीधा कैसे अगर टोल को पार करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, तो ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। कैसे देखिए, ये सारे कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए नाम ये तिरंगा रैली दे रहे हैं, लेकिन कैसे इन्होंने ये अपराध किया है, जाम किया है सड़कों को। सोचिए, इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी वहां से जानी होती थी तब क्या हो सकता था, और इन गाड़ियों के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सोच एआईएमआईएम की सारी दुनिया जानती है, सनातन विरोधी इनकी सोच है। हाथ में झंडा तो जरूर लेके चल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद अच्छा नहीं है, इनके इरादे नेक नहीं है। कुछ भी किया जा सकता था, गाड़ियों में तस्करी की जा सकती थी, हथियार हो सकते थे, विस्फोटक हो सकते थे। और अब ये देखिए, ये उन्मादी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आखिरकार डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि एक सही इलाज है इन लोगों का, और इनका ये इलाज है। ये देखिए, इतना लंबा काफिला इन्होंने यहां पर दिखाया, इतना लंबा काफिला, ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया था।